आप मुझे ये पहले बताएं, आप दिल्ली के रहने वाली हैं हाँ जी। और कहाँ इन क्रियाओं में फंस गए, कब से मॉडर्निटीज कर रही हैं? आपका बैकग्राउंड क्या है, कब आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इस तरह की अ, मॉडर्निटीज में आप आए? मेरी लाइफ एक रोलर कोस्टर रही है। हम्म। तो आई वाज अ इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिकली। अच्छा। मैंने 12th के बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी थी, देन आई गॉट मैरिड, इट वाज अ लव मैरिज। हम्म। मेरे हस्बैंड भी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं अच्छा। और हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। ओके। और हमारा एक टाइम पे बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो हो गया था कि ऑल ओवर इंडिया से हमें ऑर्डर्स आते थे। हम्म। एंड इन बिटवीन वी थॉट कि वी शुड शिफ्ट द प्लेस हम्म। बिकॉज हमारी जगह छोटी पड़ रही थी और हमें बड़ी जगह चाहिए थी कंटेनर्स के लिए। हम्म। तो हमने 900 गज की जगह ली। हमारी ग्रोथ विद इन 5 to 6 years इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली थी। इन बिटवीन मेरी मॉम भी कहती थी कि नेहा नज़र लग जाएगी, स्लो डाउन अ लिटिल। हम्म। और मैं कहती थी मम्मा ये कुछ नहीं होता। अच्छा। मगर जब लगी तो पता चला कि बहुत कुछ होता है, नज़र लगना, ब्लैक मैजिक, बहुत कुछ होता है। जब आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं तो बहुत लोग आपसे जेलस भी करते हैं बिल्कुल सही बात और है। उसमें बहुत अपने भी होते हैं। हम्म। जब इतनी सक्सेस मिली और इतना कुछ मिला तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। एंड वो वर्स्ट तब हुई जब हमने वो वेयर हाउस बाय किया। ओके। वेयर हाउस बाय किया तो लोग कहते थे कि मेरे हस्बैंड का नाम नितिन है, हम्म। कि नितिन ने तो क्रिकेट ग्राउंड खरीद लिया। हम्म। और लोग आते थे और बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, उसमें बहुत जेलस लोग भी थे। बट इवेंचुअली जब हमने वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मेरी लेबर है, जो मेरे लड़के थे, वो मेरे पास आते थे और बोलते थे कि भाभी जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से ना सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मैं उनको तब डांटती थी, प्लीज़ चुप रहो। ये कहाँ की बात है, कौन सी जगह की बात है ये? रिठाला की बात अच्छा, है, रिठाला की दिल्ली बात की है, ही बात अच्छा। है। क्योंकि वहाँ पे कुछ एंटिटी एनर्जीज थी हम्म। जिस चीज़ पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो हम्म। मैं उन लड़कों को भी डांट देती थी कि प्लीज़ चुप रहो, हम्म। ऐसा कुछ मत बोलो, एक वहम ना फैलाओ। हम्म। मगर विद इन 1 year मेरा बिजनेस कंप्लीटली ड्रॉप हो गया। 1 साल के अंदर सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया लिटरली। एंड माई हस्बैंड वॉज इवन चेंजिंग, हिज पर्सनैलिटी वॉज चेंजिंग। हम्म। जब सब कुछ खोया तो मुझे लगा अब तो कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल। कुछ गड़बड़ है। 1 साल बहुत धक्के खाए, बहुत पंडितों के पास गई, बहुत पैसा खर्च किया, हवन करवाया, जो उन्होंने टोटके बोले वो करवाए। मगर फिर मुझे माता रानी की कृपा से, बिकॉज एक रात मैं बहुत रो रही थी और मैंने माँ से बोला कि क्यों, वाई हम्म। दिस सफरिंग, हम्म। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। एंड आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन फेसबुक, हम्म। वहाँ मुझे मेरे गुरु मिले, विवेक शर्मा जी। अच्छा। वो वहाँ थे और वो ऐसी एनर्जीज के बारे में बात कर रहे थे जो मैंने अपनी लेबर, अपने लड़कों से सुना था कि हमें आवाज़ें आती हैं, छन छन की आवाज़ें आती हैं, हम्म। कुछ लगता है कि कुछ फील हो रहा है, जिस पे मैं विश्वास नहीं करती थी। अच्छा। फिर मेरे गुरुजी आए ये ऑरा डिटेक्टिंग मशीन लेके। हम्म। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नेहा एंटिटी एनर्जीज हैं। हम्म। तो वहाँ पे किसी लेडी की डेथ हुई थी और बहुत गलत सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई थी, उसका रेप हुआ था एंड उसकी हम्म। डेथ वहाँ पे हुई थी। उसकी एनर्जीज को मुक्ति नहीं मिली थी और वो एनर्जी, वो एंटिटी मेरे काम को डिस्ट्रॉय कर गई। नहीं, बट मुझे एक बात नहीं समझ में आई, अगर वो कुछ हुआ उस एनर्जी के साथ, जो भी हुआ हमें नहीं हाँ पता जी। है, बट वो आप क्यों काम को कौन डिस्टर्ब कर रहे थे? क्योंकि वो उसकी आपका कोई प्रॉपर्टी, रिलेशन नहीं उसको उनके साथ में? उसको मुक्ति नहीं मिली थी। देखिए, अच्छा। जिस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और जिस जगह पे वो बहुत सालों से थी, हम हम्म। जाके उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। अच्छा। तो मेरे गुरुजी आए थे, वो उड़ीसा से हैं, वो दिल्ली आए, उन्होंने साधना जब शुरू करी तो मुझे अपने अंदर चेंजेस फील हुए। हम्म। मेरे हस्बैंड, जो इतनी पर्सनालिटी चेंज हो रही थी, वो चेंज हुए। मगर 1 साल के अंदर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। हम्म। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे साथ हुआ है मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। ओके। दैट्स व्हाई आई एम अ एनर्जी हीलर, हम्म। दैट्स व्हाई आई एम अ लाइट वर्कर नाउ। हम्म। तो मुझे, अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाँ आइडेंटिटी की जी। बात कर रहे हैं, तो क्या सच में किसी जगह पर जाकर आपको नजर आता है कि हाँ इस तरह का कुछ है, यहाँ पे डार्क है, या कोई ऐसी आइडेंटिटी है, या कोई ऐसी आत्मा है, या कोई गलत एनर्जी, ऐसा आपको आइडिया लग जाता है? देखिए, मैं 8 साल से लामा फेरा हूँ और हम्म। इतनी साधना और इतनी पूजा के बाद अब मुझे फील होता है, हम्म। हेवीनेस फील हो जाती है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, बिकॉज़ हम्म। एक साधना तक मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे गुरुजी की कृपा से। हम्म। और मैंने अपनी एनर्जीज़ को इतना प्योर कर लिया है कि जब भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास में आती है तो मुझे फील हो जाता है। तो बट एंड दैट इज़ पॉसिबल, ये तो येस। मुझे लग रहा है कई दफा, अगर अच्छी बात भी है तो कई दफा आपके लिए मुश्किल घड़ी भी हो जाती होगी। आप कहीं भी जाते होंगे, आपको आइडिया लगता होगा, या इस तरह की फील भी होता होगा कि हाँ इस तरह का कुछ है, ऐसा कुछ है।
मगर दैट इज द बेस्ट पार्ट, अगर अच्छा। आपकी एनर्जीज अच्छी हैं हाँ, तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे, दूर रहोगे। नेगेटिव जगह से दूर रहोगे। हम्म, जहाँ पे मुझे लगता है नेगेटिव एनर्जी है, आई जस्ट वॉक अवे, हम्म, मैं नहीं रहती उस जगह पे। ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, अभी आप एक वर्ड यूज करें, लामा फेरा। हाँ मुझे जी। थोड़ा डिटेल में बताएं क्या होता है, कैसे काम करता है, और क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ और हो ओके। सकता है कि जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए भी ये नया हो, ये क्या होता है? So Lama Fera is the most powerful modality, and हम्म, it is the only modality जिससे black magic, any kind of negative energy, entity energies को हटाया जा सकता है। अच्छा, लामा फेरा में 12 सिंबल्स हैं और वो 12 सिंबल 4,50,000 मंत्रों से बनाए गए हैं। अच्छा। और जब वो ऑरा को हम क्लीन करते हैं, उस सिंबल्स को हम ऑरा पे बनाते हैं हम्म, और एनर्जीज को कलेक्ट करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को कलेक्ट करके यूनिवर्स में थ्रो किया जाता है। हम्म, एंड दिस इज द प्रोसेस। उसी के बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसी की बहुत सारी क्रिया हैं जिसमें हम नेगेटिव एनर्जीज को हटा सकते हैं कम्प्लीटली। ओके। तो मुझे कोई एक एग्जांपल देके आप समझाएंगे कैसे होता है बेसिकली? ये तो एक आपने प्रोसेस बता दी कि ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये होता कैसे, कैसे इसको आप वर्क कैसे करते हैं? देखिए, सबके पास एक ऊर्जा होती है, हाँ जी। एक ऑरा होता है। हम्म, हमारा शरीर बाद में बनता है, हम पहले एक आत्मा है, हम्म, राइट? ये हम्म, सिर्फ मिट्टी है। हम्म, उस आत्मा के लिए हम क्या करते हैं आज के टाइम पे? कुछ भी नहीं करते। हम्म। बॉडी के लिए वर्कआउट करते हैं, मेकअप करते हैं, जिम जाते जिम हैं, जाते सब हैं। कुछ करते हैं, हम्म, मल्टीविटामिन्स लेते हैं। हम्म, मगर आजकल ऊर्जा के लिए कोई कुछ नहीं करता, अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए कुछ नहीं करता। जो हम्म, पहले किया जाता था, हम्म, दादी नानियाँ हमारी नज़र भी उतारती थी, हम्म, मंत्र जाप भी होता था घर में और धुनी भी की जाती थी, हम्म, तो एनर्जीज बहुत बैलेंस रहती थी। हम्म, आज के टाइम पे किसी के पास टाइम ही नहीं है ये सब हम्म, कुछ करने के लिए। हम सारे सिर्फ भाग रहे हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, हम्म। मगर अपनी सोल के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। चलिए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपके साथ इस तरह का हुआ तो आपको यकीन हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ट्रेजेडी से अभी गुजर रहे होंगे। हो सकता है उनके साथ ये सारी बातें हो रही हों, लेकिन उनको पता ही नहीं बिल्कुल। चल रहा उनके साथ क्या हो रहा है। कैसे पहचाने वो? अ, बेफालतू में गुस्सा होना, हुँ, घर में फाइट्स, हुँ, आर्ग्यूमेंट्स, हुँ, बिजनेस में एकदम से डाउनफॉल आना, हुँ, हेल्थ इश्यूज होना और डॉक्टर कहे कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, हुँ, फिर भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। हुँ, चीज़ें सब कुछ सही चल रही हैं और एकदम से कुछ स्टॉपेज आ गई। हुँ। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं, एकदम से स्नैप कर देना, गुस्सा आ जाना, एग्रेशन, एंजाइटी, ये सारे साइंस हैं नेगेटिव एनर्जी के। ओके। हाँ तो जी। अगर किसी के साथ इस तरह की मतलब क्रियाएँ हो रही हैं, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव एनर्जी के फंदे बिल्कुल, में है। बिल्कुल। अच्छा। एंड लोग आजकल इतने कंफ्यूज रहते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, दे डोंट हैव द आंसर। हुँ, सो नेगेटिव एनर्जी इज द आंसर एंड द क्योर, द मेडिसिन इज लामा फेरा। ओके। तो इसका क्या प्रोसेस है? कैसे करते हो आप इसको? अगेन, जब भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, पहले हाँ, मैं ऑरा डिटेक्टर जो मशीन अच्छा। है मेरे पास, हाँ। इससे उनकी एनर्जी चेक करती हूँ। मैं ये चेक करती हूँ कि कितने परसेंट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज हैं। हुँ, फिर उनको अब मेरे सेंटर में लिटा के हुँ, उनके ऊपर सिंबल्स बनाए जाते हैं, नेगेटिव अच्छा। एनर्जीज को कलेक्ट करके डिफ्यूज किया जाता है, फिर बुध महाराज की ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। हुँ, सो एक प्रोसेस है बहुत लंबा जो शायद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, हुँ। मगर इट्स ऑल collecting of negative energy and giving you lot of positive one. ओके। चलिए ठीक है। बेसिकली अब ये एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसके ज़रिए इसको मतलब सही किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, इवन ब्लैक मैजिक और एंटिटी एनर्जीज को भी हम ठीक कर सकते हैं। हुँ, बहुत सारी मोडालिटीज हैं, हुँ, और भी मोडालिटीज हैं, मगर हम उसमें सिर्फ हील किया जाता है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, हुँ। मगर इससे बहुत इजी है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं क्लाइंट्स को। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कई दफ़ा, जब देखते हैं, जैसे हम गाँव में या बहुत सारी चीज़ जगह देखते हैं, या कभी हम किसी मंदिर में जाते हैं, जैसे बालाजी की अगर मैं बात हाँ कर जी, लूँ, हाँ जी। वहाँ पर हम जाते हैं तो कितने लोग हमें मिलते हैं जो कुछ हिल रहे हैं या कोई लंबे बाल हैं, ऐसे-ऐसे घूम रहा है। तो वो हमें साफ समझ में आता है कि इनके साथ कुछ इस तरह के है। बिल्कुल। तो क्या उन लोगों को भी इससे सही किया जा सकता है? एग्जैक्टली किया जा सकता है। देखिए, जब हमारा ऑरा बहुत वीक हो जाता हुँ, है, तो जो एंटिटी एनर्जीज होती हैं वो हमें टेक ओवर कर सकती अच्छा। हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक एंटिटी आई, आपकी पर्सनालिटी हुँ, चेंज हो जाए। जब किसी शरीर में 50+ एंटिटीज आ जाती हैं, हुँ, तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसका ऑरा खत्म हो जाता है, उसकी जो एनर्जीज हैं, एनर्जी बॉडी बिल्कुल जीरो हो जाती हुँ। है, माइनस हो जाती है, और बाकी एनर्जीज उसको टेक ओवर कर लेती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो है। बट ये इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों नहीं है अभी? अगर इस तरह की क्रियाओं से अगर वो सही कर सकते हैं, तो लोग अभी भी जाके मंदिर में या मस्जिद में जाके झाड़-फूँक करवाते हैं, उसके ऊपर क्यों ज़्यादा निर्भर है? देखिए, लामा फेरा एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोडालिटी है और इसको ठीक तरीके से, ठीक हम्म टेक्निक से करना भी बहुत मुश्किल है। हम्म आपको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। हम्म जब स्टार्टिंग में मैंने किया था मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत आए थे। हम्म अगर आप प्रॉपर साधना नहीं करते और प्रॉपर मेडिटेशन और इसकी नॉलेज नहीं लेते तो वो आपको बैड इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। अच्छा इसलिए ये आज के टाइम पे इतना फेमस नहीं है। लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो साधना कंप्लीट कर कर सके। सकें। बिल्कुल। बेसिकली मतलब जो इसकी साधना करता है वो स्ट्रांग बहुत होना जरूरी है, नहीं तो साइड इफेक्ट आप पे पड़ेंगे। आएँगे, आएँगे मुझ अच्छा पे भी अच्छा आए अच्छा हुए अच्छा, हैं। कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट केस से तो आप ऐसे इतने स्ट्रांग नहीं हुए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रांग बिल्कुल। आदमी धीरे 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 होता है, तो क्या कुछ ऐसा हुआ आपके बिल्कुल। साथ में? हुआ था, मैं स्पेस क्लियरिंग के लिए गई थी। अच्छा। जैसे एक बॉडी पे एनर्जी क्लियर करा जाता है वैसे हम्म। स्पेस क्लियरिंग भी करी जाती है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी जगह है, जैसे मेरे वेयर हाउस में था हम्म। एंटिटी एनर्जीज। लोगों के घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके घर रिसेंटली डेथ हुई थी, अच्छा मगर तब मुझे नहीं पता था कि 40 दिन तक स्पेस क्लियरिंग नहीं करते। अच्छा जब मैं वहाँ गई तो उस एंटिटी से मेरा कांटेक्ट बन गया। अच्छा कुछ दिन हुए थे उसकी डेथ को और वो बहुत अनसर्टन थी। उसके कुछ मैसेजेस थे अपने फादर के लिए, अच्छा तो मैं उसके फादर को वो मैसेज दे रही थी, बट इट वाज वेरी बैड एक्चुअली। मैं इतनी इमोशनली ड्रेन हो गई थी, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। फिर मेरे गुरुजी ने बताया, नेहा 40 दिन से पहले नहीं जाते, वो अच्छा एंटिटी वहीं पे होती है, 40 दिन के बाद मुक्ति मिलती है उनको। अच्छा अच्छा। तो ऐसे भी केस आए थे और थोड़ा सा ट्रबल होता है, मगर अब मुझे पता है कि एग्जैक्टली कैसे करना है।